हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी बच्चों को दिशा जूनियर क्लासेस में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश कुमार, दीक्षा। सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। कृष्णा कुमार, अनूप ठाकुर, रोमा सिंह, दीक्षा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्लास अच्छे से आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है? कोई भी वीडियो में कोई भी रुकावट तो नहीं आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। संजीव सिंह, हाय। सभी बच्चों को हाय, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार जल्दी से बताइएगा क्या आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से जा रही है या नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लास 9th का साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले। इससे पहले आप लोग का मैथ का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, संस्कृत का हो चुका है और इंग्लिश का हो चुका है। आज हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले। बिल्कुल, अतुल कुमार रजक, हाय सर। बिल्कुल, सभी को हाय। बच्चों को हाय, राधे राधे, गुड इवनिंग। सर हम लोग का क्लास नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार, आज से आप लोग का साइंस का क्लास रेगुलर होगा। आज आप लोग का साइंस के क्लास का सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, अभी तक टोटल आपका मैथ मैथ का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, संस्कृत का हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है और सोशल साइंस। टोटल 5 विषय का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। तो अभी तक आप लोग सिलेबस डिस्कशन का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिलेबस डिस्कशन का मतलब क्या होता है। कमेंट में बताइएगा। कौशल यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्ते। सर कमेंट में सर आपका नाम क्या है? बिल्कुल सभी चीज़ें अभी बात करेंगे, उससे पहले आप लोग वॉइस लो है सर जी। अब वॉइस ठीक है तन में? वॉइस ठीक है? नए स्टूडियो में क्लास लिया जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कोई भी समस्या आपको फेस करना पड़े तो जरूर बताइएगा। हाई सर एवरीबॉडी, थोड़ा ज़्यादा स्पीक। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग बोल रहे हैं, अच्छे से आ रहा है। गुड इवनिंग। आइए एक बार सिलेबस डिस्कशन का मतलब बताइए। सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम यानी, और डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना या विचार विमर्श करना। तो आज हम लोग जो सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्या आप लोग को ये बात तो आप लोग को पहले से ही पता है सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि अभी तक टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। इसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट का क्या करने वाले हैं? पाठ्यक्रम पे परिचर्चा या विचार करने वाले। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें क्या क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग देखेंगे न्यू सिलेबस, जो हमारा बिहार बोर्ड सिलेबस जारी किया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। उसके बाद सेकेंड है हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, और इसके बाद आप लोग के मन में हमेशा सवाल रहता है सर कौन सा बेस्ट बुक है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे, ये सारे चीज जानने के बाद कैसे हम लोग साइंस में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ओके गुरुजी। 10th का क्लास नहीं होगा, 10th के बारे में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी, वहाँ नोटिफिकेशन वगैरह देख लीजिए। 10th के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। हाँ, पार्ट तो समझने यही होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। पॉइंट सर, मेरा नाम लीजिए और अब सभी का नाम लेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को यानी सिलेबस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भी और मैं भी अपना इंट्रो देता हूँ। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम के साथ कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। इंट्रोडक्शन पहले दे देते हैं, ठीक है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो आप लोग भी अपना नाम और कहां से बिलोंग करते हैं, किस जिले से हैं, बिहार के किस जिले से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आइए एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा, कुछ समस्या आई है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप लोग का कमेंट हाँ आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। रघु सीतामढ़ी, बिल्कुल सिवान जिला, मोतिहारी जिला। आइए सहरसा, वैशाली, सहरसा। बिल्कुल सभी का नाम रितेश कुमार डिस्ट्रिक्ट। कमेंट आप लोग का थोड़ा फास्ट आ रहा है तो थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सभी लोग लखीसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अब्दुल गनी, पूर्णिया से। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सभी लोग सभी जिले से, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने कम से कम 5 मित्रों के पास, यानी 5 दोस्त के पास कम से कम इसको शेयर कर दीजिए। जो भी माध्यम से हो, व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, ऑनलाइन सोशल साइट पे इसको शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी से मोतिहारी से, बिल्कुल लखीसराय से चंदन कुमार हैं, सहरसा से कृष्णा कुमार, बिल्कुल सभी लोग जुड़ चुके। आइए उसके बाद मैं अपनी बात करूँ, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने लगभग 2 साल ऑफलाइन में पढ़ाया, 9th और 10th के बच्चों को, 9th एंड 10th के बच्चों को।
और 2024 में मैं दिशा से जुड़ा था और वहाँ पे 2024 से 25 सेशन में, यानी 2024 से 25 सेशन में 11th एवं ऑनलाइन की अगर बात करूँ तो 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम के बच्चों को मैथ पढ़ाया। पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट मैंने पढ़ाया 11th और 12th, यानी पिछले बैच जो 2024 से 25 वाला सेशन हम लोग का हुआ है, उसमें मैं 11th और 12th में कुछ पार्ट साइंस स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैथ विषय। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन की बात करूँ, ये ऑफलाइन में मैंने 9th और 10th के बच्चों को 2 साल पढ़ाया, ऑनलाइन में मान के चलिए 1 साल, और इधर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। और अब मैं आप लोग को 9th के बैच में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको 9th के बैच में आप लोग को साइंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? हाई वॉइस बिल्कुल। समस्तीपुर, रिंकू सिंह समस्तीपुर से, बहुत अच्छी बात है। मैं समस्तीपुर से हूँ। आइए सन्नी कुमार, आइए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सहरसा सर 10th का क्लास नहीं चल रहा है, आज 10th की क्लास होगी बच्चों, अभी सर नहीं है, इसी कारण नहीं हो रही है। अनन्या सिंह पटना से बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग किस बैच के अंतर्गत पढ़ाई करने वाले। तो आप लोग को पता है 9th का हमारा न्यू बैच लॉन्च इस बार हुआ है, और ये पहली बार दिशा पे लॉन्च हुआ है। तो इसका नाम क्या है, एक बार देख लीजिए, पहल बैच। पहल बैच के अंतर्गत आप लोग को क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। जितने भी क्लासेस होगी वो लाइव क्लासेस के रूप में होगी। अगर आप लाइव क्लासेस को नहीं देख पाते हैं तो उसको रिकॉर्डेड भी देखने की सुविधा आपको उपलब्ध ऐप में रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑल नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्लासेस होती है, पैनल पीडीएफ का मतलब क्या हुआ, जितनी भी क्लासेस आपका डिजिटल बोर्ड पे पैनल पे होती है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको पैनल पीडीएफ भी मिलेगा, और चैप्टर समाप्त होने के बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? अभिषेक अक्षय बिल्कुल सहरसा से, आइए आइए, बहुत अच्छी बात है। मोतिहारी जिला सर, कितना सर क्या है सर, हम बैच ले लिया, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बैच ले लिए बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, संस्कृत, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ये सारे सब्जेक्ट इस पहल बैच के अंतर्गत आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सर मैं 12th क्लास की हूँ, शीला कुमारी, अच्छा हाँ 12, बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग को इस बैच के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बच्चों ने बैच परचेज कर लिया। अगर बैच परचेज कर लिया है तो एक कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग बैच परचेज कर लिए हैं तो एक, अगर नहीं किए हैं तो 2 कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोग बैच परचेज किए हैं या नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में एक एक एक, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बैच परचेज नहीं किए हैं वो बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर के बाद आप लोग का सारा क्लास एप्लीकेशन में होगा। अभी एक चैप्टर का आप लोग को यूट्यूब पे कराया जाएगा। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर आप लोग का, जैसे हर एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? एक चैप्टर। ये बात आप लोग ध्यान से याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपका एक चैप्टर जो है, जैसे साइंस में पढ़ाऊंगा तो साइंस का एक चैप्टर, आपका फुल चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद की क्लासेस हर एक चैप्टर का सिर्फ फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे होगा, बाकी सारा ऐप के अंदर होगा। ठीक है सर, कितना सर है? आइए इसकी प्राइस की भी बात अगर देखिएगा तो बहुत कम फी है, मात्र 499 रुपया है। ठीक है, मात्र 499। 2 मनोज शर्मा, अगर आप बैच नहीं लिए हैं तो एक बार आप लोग इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिशा में एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। ठीक है, आइए, और इस बैच से जुड़े क्यों? दिशा से, ये आपके मन में प्रश्न आता होगा, दिशा से जुड़े क्यों? दिशा से ही क्यों जुड़े? ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि दिशा से ही क्यों जुड़े। एक बार आप लोग ही बताइएगा, आप लोग दिशा से ही क्यों जुड़े? इसका जवाब आपको पता है? पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दिशा से आपको क्यों जुड़ना चाहिए। ये मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग बताइए। ओके सर, 9th का बैच कब? क्या 9th का बैच कब पूछना चाह रहे हैं? आइए, तो दिशा से ही क्यों जुड़े? क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर के साथ आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। बेस्ट टीचर के साथ साथ बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, बेस्ट कंटेंट। और अगर कोई टीचर मिल रहा है और कंटेंट मिल रहा है तो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, हम अगर मैं 10th की बात करूं, 12th की बात अगर मैं छोड़ दूं, तो 10th में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता भी होगा तो आप लोग जानते होंगे 2025 और 24 का जो रैंक 1 है, यानी 24 और 25 का बिहार बोर्ड का क्लास 10th का रैंक 1 है, वो भी दिशा से ही है। कहाँ से है? आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। वो बच्चों दिशा से ही है, यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। दिशा ऑनलाइन क्लासेस है। सर आपका नाम क्या? मैं पहले ही बताया, मेरा नाम आलोक कुमार है। ठीक है,
आइए, आप लोग प्यार से हमको आलोक भैया कह सकते हैं, ठीक है, लव यू सर जी। आप लोग सर नहीं भैया ही बोलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, यहाँ तक समझ में आया हो। 10th में आपका जो रैंक 1 है, 2025 की बात करें तो 1 से 10 रैंक के बीच कई बच्चे आपको दिशा से मिलेंगे, यानी कई बच्चे टॉपर जो रैंक 1 से बिहार बोर्ड जारी करता है 1 से 10 रैंक, उसमें कई बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है। आइए, ओके भैया, आइए, बहुत आप भी बेस्ट भैया, बहुत अच्छी बात है। आइए, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है। अब हम लोग बात करेंगे 9th के सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट पे। साइंस सब्जेक्ट में को क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है जी भैया जी, ओके। आइए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका चैप्टर नेम एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर है वो है। उसके बाद हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम देखिएगा, अगर जिनके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा वो आप लोग देखे होंगे। सबसे पहला अध्याय यानी चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? सर मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है? सतीश कुमार, बिल्कुल सभी लोग का नाम आ रहा है, सभी बच्चों का नाम आ रहा है। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ये बोलना न पड़े क्योंकि आप ही बच्चे लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको भालो भैया मेरा नाम बिल्कुल आ रहा है, सतीश कुमार आपका नाम आ रहा है, तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पहले आप लोग को एनसीईआरटी का जितना चैप्टर है उसको हम बताते हैं। तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु है। एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया, एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, एनसीईआरटी बुक में आपका जितना भी है, इसकी साइंस के अंतर्गत आपको पता है फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो, ये सारा एक साथ मर्ज करके दे दिया गया है, यानी सारा एक ही साथ दे दिया गया है। हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर हो जाएगा परमाणु की संरचना, ये आपका एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। आइए, इसके बाद की अगर बात करें तो जीवन की मौलिक इकाई, यानी ये आपका बायो का चैप्टर है। 6th आपका उत्तक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा जीवन, जीवों में विविधता, और लास्ट में आपका चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा गति। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। 9वां चैप्टर की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बल तथा गति के नियम। इसमें हम लोग बल और गति के बारे में पढ़ेंगे, बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, और ये चैप्टर नंबर 12 आपका हो जाएगा ध्वनि, और यहाँ से होता है आगे हम बीमार क्यों होते हैं, और ये प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधन में सुधार। तो टोटल एनसीईआरटी में आपको टोटल कितना चैप्टर मिलेगा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। टोटल चैप्टर एनसीईआरटी में आपको कितना मिलेगा, तो आप लोग बोलिएगा चैप्टर 15 मिलेगा, यानी टोटल आपको 15 अध्याय एनसीईआरटी के बुक में है। सोनी कुमारी, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग 15। आइए जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कितने चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में है, तो आप लोग बताइएगा 15 टोटल है, टोटल 15। अब हम लोग इसको एक एक करके हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं इसको अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए, एनसीईआरटी में टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि साइंस को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। साइंस को एक तो आपका हो गया फिजिक्स, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक हो जाएगा फिजिक्स, एक आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, और एक आपका क्या हो जाएगा, कमेंट में आप लोग भी साथ साथ आंसर दीजिएगा, एक आपका हो जाएगा बायोलॉजी। हिंदी में इसको भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, रसायन शास्त्र, और ये आपका जीव विज्ञान होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को, यानी एक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोग देखने वाले। वो तो आपको एनसीईआरटी बुक में एक ही साथ दे दिया गया है, ठीक है मनीष कुमार। आइए, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका फिजिक्स, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो पहला चैप्टर ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये सबसे बेसिक है और प्राइवेट पब्लिकेशन में ये रहता है, विज्ञान एवं मापन। विज्ञान और मापन में हम लोग पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे, यानी विज्ञान होता क्या है, इसको कैसे कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, मापन क्या होता है, आधारी राशि क्या होता है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक राशि में, यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि के प्रकार में पढ़ेंगे। आधारी राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आधारी मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको आता है फुट पाउंड सिस्टम, एफपीएस पद्धति, उसके बाद आपको सीजीएस पद्धति, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, एफपीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, उसके बाद आपका होता है एमकेएस पद्धति। ये सब के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा विज्ञान और मापन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो इसका बेसिक देखेंगे, इसके बाद जो राशि है, मात्रक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में यस या नो, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आया हो तो यस के लिए 1 कमेंट कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो तो नो के लिए 2 कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा सर बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है? बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या आपको बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कोई दिक्कत हो रहा है तो। बोर्ड अच्छा नहीं, हाँ, एक एक सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बोर्ड में कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, यहाँ से सेकेंड चैप्टर गति के बारे में पढ़ेंगे। तो गति में आप लोग पहले पढ़ेंगे कोई वस्तु कब गति में रहती है, कब वो विराम में रहती है, फिर इसी में आप लोग एक समान गति, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गति में तो पहले डिफिनेशन इसका पढ़ेंगे, इसी में आप लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे, चाल के बारे में, दूरी के बारे में, वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में, उसका त्वरण के बारे में, मंदन के बारे में, फिर गति का जो समीकरण होता है उन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 2 में। ये आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर का लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद बल तथा गति के नियम में क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बल के प्रकार में असंतुलित बल, संतुलित बल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गति के नियम में हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा न्यूटन के गति के कितने नियम है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा न्यूटन के गति के कितने नियम है। न्यूटन के गति के कितने नियम, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा न्यूटन के गति के कितने नियम है। आइए संजू कुशवाहा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा न्यूटन के गति के टोटल कितने नियम है। आइए, तो टोटल आप लोग को पता होना चाहिए न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम होते हैं। बीच बीच में मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका आंसर आप लोग देते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग का 3-3, रजनीश बिल्कुल, अन्या सिंह बहुत अच्छी बात है, आप सभी बच्चों का 3-3 आंसर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होता है, तो कार्य क्या होता है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, कार्य का परिमाण कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब शून्य होता है। इसी प्रकार ऊर्जा में हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे, जितना भी ऊर्जा है ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार शक्ति हम पढ़ेंगे, शक्ति का पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसका एसआई मात्रक क्या होता है और नेक्स्ट आगे जितना भी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग क्लास के दौरान करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। ध्वनि आप लोग को पता होगा, ये एक ऊर्जा का ही रूप है। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि कहते किसे हैं, ठीक है। और ये तरंग के रूप में संचरित होती है, तो तरंग के बारे में पढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? मनीष कुमार, मेरा नाम आलोक कुमार है, ठीक है। आइए, बहुत अच्छा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कौन सा बुक लेना है आप लोग थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, हर एक चीज धीरे धीरे आराम से कंटिन्यू बताई जाएगी, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? विभीषण, आइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्वनि, ये आप लोग का फिजिक्स का टोटल 6 चैप्टर, यानी फिजिक्स में कितना पढ़ना है, फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताइएगा। यानी हम लोग को फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, एक बार कमेंट में बताइएगा। टोटल इसमें 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। टोटल आप लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल 6। अनन्या सिंह वेलकम। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप खुद में कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बात नहीं कीजिए, जो पूछा जाए उसका आंसर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर 6 आ रहा है, बहुत अच्छी बात। आइए यहाँ से अगर देखें, अगले केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स में कोई भी परेशानी नहीं है, यस या नो? यस, अगर आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं है तो यस कमेंट कीजिए, एक यस के लिए 1, और अगर कोई परेशानी है तो 2 कमेंट कीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स में कितना चैप्टर है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो और इसको विस्तार से समझेंगे। अभी सिर्फ इसका संक्षिप्त रूप देखें, तो आप लोग बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? जिनको भी जो भी दिक्कत हो एक बार फिजिक्स के बारे में पूछ लीजिए, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर बात करें हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग पढ़िएगा पदार्थ किसे कहते हैं, आप लोग को पढ़ना है। आप लोग पढ़े भी होंगे जो बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे पदार्थ के बारे में जानते हैं?
तो आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग पदार्थ के बारे में आप लोग इसका परिभाषा देखेंगे, इसका गुण देखेंगे, फिर आप लोग को पता होगा पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था होती है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा पदार्थ की टोटल कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, एक बार कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग जानते होंगे टोटल 3 अवस्था, मुख्यतः 3 होते हैं, वैसे 5 होते हैं, मुख्यतः आपको 3 पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है ठोस अवस्था, उसके बाद द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, एक चौथा भी और 5वां भी होता है, 2 एक्स्ट्रा और भी होते हैं जिसको हम लोग एक कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, और एक आपका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आइए बहुत अच्छी बात है, 5 भी होता है। ठीक है, 5 में से आपको मुख्यतः 3 ही आपके पुस्तक में रहेगा और वही आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए यहाँ तक ठीक है। और इसी में आप लोग को और आगे भी पढ़ना है। आइए इसी का आगे पदार्थ का वर्गीकरण, नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण में आप लोग पढ़ेंगे आगे तत्व यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व क्या होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे यौगिक क्या होता है। इसी में आप लोग का एक आता है मिश्रण, मिश्रण में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसी प्रकार आप लोग आगे इसमें पढ़ने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज कुमार, जो भी बुक आप खरीदे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, आइए आइए विभीषण सर, मेरा नाम लीजिए अंकुश बाबू। बिल्कुल, आइए नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ते रहिए, जो पूछा जाए उसके बारे में आप लोग बताया कीजिए। अनूप ठाकुर 6 स्नो। आइए गौरव कुमार, ध्यान दीजिएगा परमाणु और अणु में आप लोग को पढ़ना है। इसी देखिए सब चैप्टर इसी से रिलेटेड है, परमाणु अणु, यानी अगर परमाणु क्या है, तत्व आप लोग पढ़े भी होंगे, तत्वों का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। परमाणु पढ़ना है आपको, परमाणु अणु आयन पढ़ना है, इसी प्रकार आगे नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट चैप्टर आता है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी में आपको डाल्टन लॉ, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया के संयोग के नियम है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन भी, ये प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये क्या क्या प्रकार हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये आपका केमिस्ट्री होगा। तो केमिस्ट्री में अगर कोई भी परेशानी, यहाँ तक चैप्टर सिर्फ आप लोग इतना चैप्टर नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। एक कमेंट कीजिए अगर क्लियर है सारा चीज, और ये अगर नो किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो 2 क्लिक कीजिएगा। ये टोटल 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिजिक्स की बात करें तो टोटल आपको 6 चैप्टर, और केमिस्ट्री की बात करें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मालूम है, बहुत अच्छी बात है, जिनको मालूम है वैसे हम लोग इसको क्लास में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बायोलॉजी, जिसको हिंदी में आप लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है कोशिका। कोशिका सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका होते क्या है, कोशिका होते क्या है, कोशिका का खोज किसने किया। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपसे पूछा जाए कोशिका का, कितने बच्चे जानते हैं कोशिका का खोज किसने किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोशिका की खोज किसने किया है। गुरु जी जल्दी से एक बार बताइएगा, बायो, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कोशिका की खोज किसने की है। सेल, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। रॉबर्ट हुक, क्या किसने खोज किया है, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किया है कोशिका की। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपको एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ तक कोई परेशानी। रॉबर्ट हुक, बहुत अच्छी बात है, रॉबर्ट हुक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आइए रॉबर्ट सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, देखिए हम पहले ही बताएं हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग को रोज जुड़ना चाहिए। ठीक है, एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिए और स्टार्टिंग से जुड़िए। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रॉबर्ट हुक। आइए कोशिका एक नन्ही सी जानता, आइए यहाँ से इसके बाद इसके आधारभूत इकाई के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका उत्तक हुआ, उत्तक जो है कोशिका से ही रिलेटेड है, कोशिका से ही उत्तक बना है। तो हम लोग इसके बाद उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहिएगा तो इसको टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे आपको चैप्टर का नाम पहले ही पता रहेगा और हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, रॉबर्ट हुक ने किया, बहुत अच्छी बात। जीवों में विविधता के बारे में, यानी जीव यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जितने भी जीव है उनको अलग अलग में कैसे बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। चौथा चैप्टर है, जैसे वहाँ एनसीईआरटी में था हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वही यहाँ पे दे दिया है स्वास्थ्य एवं रोग।
स्वास्थ्य एवं रोग में पहले तो हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग में पढ़ेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य की परिभाषा किसके आधार पे? तो WHO के आधार पे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा WHO किसे कहते हैं, WHO है क्या? तो आप लोग बताइएगा। WHO एक स्वास्थ्य संगठन है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। WHO एक स्वास्थ्य संगठन है। अगर इसको इंग्लिश में कहिएगा, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहिएगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो हिंदी में कहिएगा। तो इसके अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार रोग, जितना भी रोग है, डायरिया क्या होता है, डायरिया कब होता है, मतलब इसका लक्षण क्या है और इसका रोकथाम क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे। क्षय रोग को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा, टीबी के बारे में जानते होंगे, उसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग का क्या रोग है, क्षय रोग कैसे होता है, क्या इसका लक्षण है और कैसे इसका उपचार यानी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। रेबीज कैसे होता है? तो आप लोग जानते होंगे, कुत्ता के काटने से आप लोग रेबीज फैलता है। ठीक है, तो रेबीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग, बहुत अच्छी बात है। सौरभ कुमार आइए, बहुत अच्छी बात है। शिलोनी, टाइम हो गया, आज टाइम नहीं हुआ है बालक। आइए, यहाँ तक ठीक है। खाद्य संसाधन पौधे, तो पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक है आपका पशु के बारे में। तो पशु में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? गाय के बारे में पढ़ने वाले हैं, भैंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आगे बात कीजिएगा तो आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसी में हम लोग पढ़ने वाले मधुमक्खी पालन कैसे हो, मतलब मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ने वाले, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन के बारे में पढ़ने वाले, मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग इस सब में पढ़ने वाले। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ तक बायोलॉजी के चैप्टर को समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत? बायोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितना चैप्टर है, बायो में टोटल कितना चैप्टर है, तो 6। अगर मैं टोटल बात करूँ, पहले यहाँ बताइएगा बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर हैं। आइए, बहुत अच्छी बात है प्रेम यादव, हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ नो सर, बहुत अच्छी बात है। आइए, टोटल 6 चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की बात करूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर। फिजिक्स की बात करूँ तो टोटल 6 चैप्टर। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ टोटल 5 चैप्टर। और यहाँ से आप लोग बायो पे ध्यान दीजिएगा तो 6 चैप्टर। यानी फिजिक्स में कितना चैप्टर हो गया? फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री की बात करूँ तो 5 और बायो में आपका टोटल 6। यानी 6 6 12 5 17, यानी आप लोग को टोटल 17 चैप्टर पढ़ना है। और एनसीईआरटी में टोटल कितना चैप्टर दिया था? आप लोग दिखाए थे, आप लोग को टोटल एनसीईआरटी में टोटल आपको 15 चैप्टर दिया गया था। क्या था? 15। तो हम लोग को कुछ चैप्टर, जैसे कि फिजिक्स में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं। ये जो चैप्टर है वो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं। इसको एक्स्ट्रा इसलिए कर दिया गया है, प्राइवेट बुक में भी कर दिया गया है, जिससे आपको पहले साइंस का बेसिक, आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप अपना आइए ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें, ये भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं रहेगा। इन दोनों चैप्टर को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आइए चैप्टर 17 पर बिल्कुल टोटल आप लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर आज आ जाना चाहिए। टोटल 17 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। कलर चेंज कीजिए। आइए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, कलर चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ तक चैप्टर हम लोग समझ गए, और क्या क्या इसमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है, ये आप लोग को क्लियर हो चुका है। यानी साइंस में कितने चैप्टर होंगे, एनसीईआरटी बुक में कितने होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके। अब हम लोग थोड़ा सा आपके एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोग को पता है एग्जाम पैटर्न के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भैया यूट्यूब पर क्लास नहीं होगा, बिल्कुल पहला क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर जो होगा, जो हम लोग कल के क्लास में करेंगे, विज्ञान और मापन, उसका पूरा क्लास आपके यूट्यूब पे होगा। बाकी हर एक चैप्टर का फर्स्ट क्लास आपके यूट्यूब पे, और जो बचेगा क्लास, जो भी फर्स्ट क्लास के बाद, वो आपका ऐप के अंदर होगा। इसलिए आप लोग बैच को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए, हमारे साथ 432 बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आइए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमारे बुक में 15 चैप्टर, हाँ मैंने बताया है ना आपको, 15 चैप्टर क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर मेंशन है। उसको हम लोग अलग अलग करके, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर पढ़ेंगे तो टोटल आपका 17 चैप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 17 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आइए
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जानते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है यानी जिसमें आपको लिखना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? एक आपका प्रैक्टिकल होता है। ये बात आप लोग को पहले से भी पता होगा। जो बच्चे जिनके बड़े भाई बहन क्लास 10th में होंगे उनको ये जानकारी पहले से होगा। जिनको नहीं जानकारी है तो थ्योरी मतलब हुआ ये आपको एग्जाम देना होगा, यानी ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा इसका, और ये आपके स्कूल में होगा प्रैक्टिकल। ये 10th में भी होता है, 9th में भी ऐसे। तो 9th में अगर रहिएगा तो ये दोनों चीज स्कूल में होगा, जो कि आप लोग देखे भी होंगे मंथली एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, और 20 नंबर क्या होता है? 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। साइंस में आप लोग ध्यान रखिएगा, 80 नंबर आपका थ्योरेटिकल होता है यानी लिखना पड़ता है उसमें, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 80 में से अगर आप लोग जानते होंगे तो टोटल इसका 50% ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें 4 ऑप्शन हो, बहुविकल्पीय, यानी उसमें से एक आंसर सही होता है, और 40% आपका सब्जेक्टिव होता है। सॉरी 40 नहीं, 40 नंबर का होता है। ठीक है, आइए, बहुत अच्छी बात है सर। 9th क्यों पढ़ा रहे हैं? आइए आइए, ठीक है, यहाँ तक कोई बुक नहीं। देखिए, जो आपके पास बुक है वही सफिशियंट है। आइए, अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ, देखिए हर एक चीज़ समय के साथ आने वाली। आप लोग इतना जल्दी करने लगते हैं, हर एक चीज़ आपको समय के साथ आपको बताई जा रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक नहीं लेना है। तो एक चीज़ जान लीजिए, सबसे बेस्ट बुक की अगर बात करें, सबसे बेस्ट बुक तो वो आपका अपना NCERT है, NCERT है। ठीक है, इसी से आप लोग का 9th का जो मंथली एग्जाम होगा, 9th का मंथली एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आप लोग के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, एक और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग के लिए बेस्ट बुक कौन सा। और इससे कोई भी बुक है, देखिए प्राइवेट पब्लिकेशन, जितना भी प्राइवेट पब्लिकेशन है जो भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट पब्लिकेशन, इसी को पब्लिकेशन NCERT में होता क्या है इसको समझ लीजिए। बच्चे NCERT को समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा, इसके लिए तो मैं हूँ, यानी NCERT में कोई भी दिक्कत होगा ये हम तो यहाँ है ही। और प्राइवेट पब्लिकेशन में इसी चीज़ को क्या करता है, इसी चीज़ को आप लोगों को क्या करता है, आराम से सरल भाषा में दे देता है। ठीक है, आइए, तो कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट बुक की बात करें तो आपका NCERT, और इसके साथ आप लोग को हमारा जो क्लास नोट्स मिलेगा, यानी क्लास के दौरान जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप लोग के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है साइंस का तो आपको क्लास नोट्स, क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स करके उसका रिवाइज कीजिएगा, तो वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, आइए, बहुत अच्छी बात है सर। आपका नाम क्या है बताएं? शिवानी कुमारी, मेरा नाम आलोक कुमार। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जितने बच्चों का नाम थोड़ा सा अजीब है, यानी कुछ बड़ा अजीब ही रखते हैं, अपना नाम न रख के, पता नहीं उनका नाम खुद अच्छा लगता है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम अच्छा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो वो अपना नाम जो है थोड़ा सा रियल वाला नाम थोड़ा ID में रखिए, जिससे मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, अली हबीब, बहुत अच्छी बात है। गुलशन कुमार, देखिए ये सब नाम कितना प्यारा है। कुछ बच्चे क्रिएटिव गेमिंग क्या क्या नहीं क्या क्या रख लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। आइए, तो अपना नाम रखिए जेन्युइन, जो आपके माता पिता ने रखा है वो आपका बहुत ही प्यारा नाम है, तो वो नाम आप लोग कल से क्लास में ID में आप लोग आज ही उसको एडिट करके अपना असली नाम वहाँ रियल नेम रख लीजिएगा। ठीक है, पंकज कुमार, देख लीजिए पंकज कुमार का देखिए ID में दूसरा नाम है और वो कमेंट कर रहे हैं पंकज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले बार से ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, मेरा नाम, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये चीज़ बुक के बारे में समझ में आया, एक बार कमेंट में बताइएगा। बुक के मामले में बात क्लियर है? बुक के मामले में आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके पास हो सके तो NCERT बुक रखिएगा, NCERT बुक, और साथ में आपको क्लास जो पढ़ाया जाएगा उसका हर एक दिन का नोट्स सेल्फ यानी खुद से प्रिपेयर कीजिएगा, यानी खुद से लिख लिख के बनाइएगा। ठीक है, खुद का नोट्स बेस्ट होता है। आप कितना हो कोई भी बेस्ट बुक उठा लीजिए, लेकिन जब तक उसको नहीं पढ़िएगा तब तक वो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आइए, समझ में आया? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आइए, एडिट करने नहीं आता है तो सीखिए, उसको एडिट कीजिए। ठीक है, आइए सर, मेरे पास बुक है NCERT, बहुत अच्छी बात है। सोनी कुमारी, जिनके भी पास है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई भी बुक है, पंकज यादव, देखिए आपके पास कोई भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन NCERT मस्ट है, रहना चाहिए, अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कैसे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं। यहाँ तक अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ तक हम लोग न्यू सिलेबस यानी आपका सिलेबस क्या ये डिस्कस कर लिए, बेस्ट बुक कौन सा है वो डिस्कस कर लिए। अब हमारा 2 टॉपिक बचता है,
ये आप लोग के ये हमेशा मन में रहता है, स्ट्रेटजी सर कैसे बनाए और ये स्कोर कैसे करें 100। देखिए स्ट्रेटजी बनाइएगा बहुत अच्छा, तो और उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। सर क्लास कब से स्टार्ट हो सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे, एक ही बार नहीं। अभी जो देखिए जो क्लास के दौरान बातचीत चले उस पर बात कीजिए ना, हम हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। आई एम न्यू स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, न्यू स्टूडेंट आइए, आपका स्वागत है दिशा जूनियर क्लासेस में, सलोनी कुमारी। आइए अब हम लोग बात करने वाले स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, रोज रोज पर डे यानी ईच एंड एवरी डे क्या करना है। फर्स्ट आप लोग रूल याद रखिए, रोज क्लास करना है। क्या करना है? रोज यानी डेली आप लोग को लाइव क्लास करना है। डेली आप लोग को लाइव क्लास करना है। क्या करना है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेली आप लोग को क्या करना है? लाइव क्लास करना है। अगर इन केस अगर आपसे किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कहीं जाना हो, कोई काम आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए, क्लास छूट जाए, पहले तो कोशिश कीजिए जब क्लास हो उस टाइमिंग पे आप लोग क्लास को देखिए। अगर नहीं हो पाए लाइव क्लास से तो ये रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में होता है, इसको उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। क्या कीजिए? उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर कोई क्लास उस दिन छूट जाता है, टाइमिंग का इशू हो जाता है, कुछ भी इशू आए, क्या कीजिए? तब छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी क्लास को उस दिन जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मैं बेगूसराय से हूँ, दीक्षा खंड, बहुत अच्छी बात है। रिया है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए 10th का क्लास नहीं होगा, बिल्कुल होगा 10th का, सर अभी नहीं है इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अनन्या। बैकलॉग अगर एक बार देखिए लग जाता है तो होता क्या है, आप सोचिएगा कल कर लेंगे, कल कभी होता नहीं है। जो आज है वो कल कल था, ये आप लोग अच्छे समझ लिए, कल कभी कल नहीं होता है। जो कल था वो आज, जो आज है वो कल क्या था? कल था, ठीक है। जैसे कल बोलिएगा कल आने वाला है, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपके लिए? कल जब जाइएगा वहां तो आज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कल कभी नहीं आता, हमेशा आज आता है। तो वर्तमान में आप लोग रहिए और हमेशा वर्तमान में कोशिश कीजिए, हर एक क्लास को अपने टाइमिंग पे कीजिए। अगर उस टाइमिंग से न हो पाए तो उसी दिन आपको क्या करना है? रिकॉर्डेड से आप लोग को क्लास कर लेना है। रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेगा, ऐप में भी रहेगा, यूट्यूब पे तो आप लोग को पता ही है। जिन बच्चों को सोचते हैं कि ऐप में लाइव क्लास हो गया फिर उसको नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐप में भी लाइव क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए सर, मेरा क्या है? सर मेरा नाम लीजिए सौरभ। आइए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्लास किए, क्लास के दौरान क्या करना है? नोटबुक रखना है, नोटबुक रखना है और प्लस में एक पेन रखना है, पेन रखना है क्लास के दौरान, ये मस्ट है, यानी ये जरूरी है। एक आप लोग के पास नोटबुक होना चाहिए, बहुत अच्छी नोटबुक होनी चाहिए, और नई होनी चाहिए। साइंस है तो एक साइंस सब्जेक्ट का एक नई नोटबुक आप लोग आज परचेज कर लीजिएगा, और इसमें सिलेबस तो पहले पेज में लिखिएगा, उसके बाद कल से जो क्लास होगा उसको नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, ठीक है। आइए चश्मा लगाइए ना सर, आइए आइए, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आलोक कुमार है, मनीष कुमार। आप कितना बार ये बात पूछ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लास के दौरान नोटबुक और पेन रखिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए क्लास के दौरान मेन फोकस क्या होना चाहिए? आप कमेंट में बताइए। अगर क्लास चल रही हो तो उसके दौरान आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, अगर कोई क्लास चल रही है तो उसमें मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए? आइए बताइएगा, आइए कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा, क्लास के दौरान मेन फोकस क्या होना चाहिए? सभी का नाम लेंगे, आइए बताइएगा। तो आप लोग क्लास के दौरान लिखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का प्रयास कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। यानी चीज देखिए, वीडियो एक बार देखिए और उसको अच्छे तरीके से देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत कम लिख पाए लेकिन उसको समझने का ज्यादा प्रयास कीजिए। लिखने की बात करें तो लिखने का साथ साथ जब मौका मिले तो लिखिए भी। अगर कुछ चीजें छूट जाए, ऐसा भी होगा कि आपको कुछ चीजें छूट जाएंगी, ये बात आप मानते हैं ना, आपको कुछ चीजें छूट जाएंगी, तो छूटने वाली चीज को क्या कीजिए? पैनल पीडीएफ से लिखिए। कहां से? अब पैनल पीडीएफ क्या होता है जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पैनल पीडीएफ जितना भी इस बोर्ड पे लिखे हैं, जितना भी स्लाइड हम लिए, इसका एक प्यारा सा पीडीएफ बन के आपको ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। जितना भी चीज यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारा चीज क्या होगा, इसका पीडीएफ बना के आपके एप्लीकेशन में, ये साइंस वाले बैच में हर एक चैप्टर के में अलग अलग सेक्शन बना के वहां पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्लास के बाद वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो क्लास के दौरान एक चीज गांठ बांध लीजिए मन में,
दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि हम लोग क्लास के दौरान नोटबुक पेन रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एम यानी सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए हमारा, ये आपका होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे, यानी समझने का प्रयास करना चाहिए। सूरज कुमार, ये बात समझ में आया? ये बात, नोटबुक कितना खरीदना होगा, अभी फिलहाल एक खरीदिए, जैसे वो खत्म होगा तो नया खरीदिएगा। चैट पे नो फोकस, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लास के दौरान जो चैट करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है चैट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई जेन्युइन सवाल पूछे, जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक सवाल पूछे, जो काम के लायक का सवाल हो, उसका आप लोग आंसर कीजिए। जो फालतू का कमेंट हो, फालतू का कमेंट हो, जो जेन्युइन हो उसका आंसर दीजिए, जो फालतू का कमेंट हो उसका आंसर नहीं दीजिए। जैसे आपका कोई दोस्त बनोगे, इंस्टा आईडी दोगे, तो बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कीजिए, उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो शायद ये भी हो सकता है वो बच्चा पढ़ने ही वाला ना हो, चाहे 8 में हो, क्योंकि आप यहाँ जानते नहीं है कि कौन सा बच्चा 8 का है, कौन सा 9th का है, कौन सा 10th का है, और कौन सा सोया हुआ बच्चा है, सो के कमेंट कर रहा है। इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है, कुछ बच्चे इसमें 10th के भी आ जाते हैं, कुछ 11th के भी आते हैं, कुछ 12th के भी आते हैं, कोई ऐसा ही बच्चा है जो पढ़ भी नहीं रहा होता है, कमेंट करने आ जाता है आप लोग को भटकाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग फोकस के साथ ध्यान रखिएगा। ये चीज जो चैट में ऑथेंटिक बात हो, जैसे आपसे पूछा जाए ये चैप्टर हो गया है, तो वहां पे यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, लेकिन जो चैट में इधर उधर की बातें करे, कहे कि आप हमसे दोस्त बनोगे, आप अपना नेम नंबर शेयर कीजिए, आप अपना इंस्टा आईडी शेयर कीजिए, आपसे कहे कि आपका टेलीग्राम आईडी शेयर कीजिए, तो उसको नेग्लेक्ट करना है, उसका कोई जवाब ही नहीं देना है। ठीक है, और ये आप लोग को प्रॉमिस करना है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं प्रॉमिस करता हूं MPKU, मैं प्रॉमिस करता हूं MPKH, एक बार लिखिएगा, ये सारा चीज मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सर मेरा नाम बोल दीजिए सूरज का, बहुत आपका नाम कितना बार बोले एक बार बताइएगा। सभी चीजें बताई जाएगी, आइए सभी चीजें क्लास के दौरान बताई जाएगी, बहुत अच्छी बात है। MPKH गुलशन कुमार, राघव कुमार, सर आप मैथ भी पढ़ाएगा। हाँ, जो चैप्टर सर पढ़ाए, जो चैप्टर 10th में है वो सर पढ़ाएंगे, और जो चैप्टर आप 2-4 चैप्टर जो है ओनली 9th में वो मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग प्रॉमिस करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास में होता क्या है, अभी तो सारे बच्चे 9th के, एक क्या होगा, एक जो पढ़ता ही नहीं, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, शायद वो 9th में हो भी नहीं, वो भी आपके क्लास में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, अनावश्यक कमेंट करेगा, आपको उलझा देगा, आप ना तो पढ़ पाइएगा, ना अच्छे से समझ पाइएगा, और उसके चैट में इधर उधर भटक जाइएगा। ठीक है, आइए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इस चीज पे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात यहां तक। ठीक है, अब ये नोटबुक पेन यहां तक बात समझ में आएगी। तीसरा क्या करना है, सबसे बड़ा की है, रिवीजन करना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ा, जब आप क्लास अटेंड कर लिए हो, अब क्लास के दौरान अच्छे से समझ गए हो, देखिए कुछ कश्यप कुमार हंस रहे हैं, काहे हंस रहे हैं बालक, एक बार बताइएगा। डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, उसको नोटबुक और पेन से अच्छे तरीके से नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो लास्ट चीज है आपका, रिवीजन करना है। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा मल्टीपल टाइम्स, उतने आपके ब्रेन में वो स्विच कर जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, आइए बहुत अच्छी बात है, आइए कॉपी क्या मनोज शर्मा, आइए उतना कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। कुछ बच्चे एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट, अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, कमेंट बार बार कर रहे हैं, तो यानी आपका ध्यान पढ़ने पे नहीं जाता होगा। तो जेन्युइन कमेंट आप भी कोशिश कीजिए, जेन्युइन कमेंट करें। क्या करें, जो आपको सही लगे, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछना है। ठीक है, आइए यहाँ ध्यान, नाम बोलने वाली रस्म लास्ट में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत, नाम बोलने वाली रस्म हम लोग लास्ट में पूरा कर लेंगे, अभी मत बुलवाइए। ठीक है, आइए लास्ट में। सर नोट्स मिलेगा, बिल्कुल नोट्स भी मिलेगा, और रिवीजन आप लोग को क्या करना है, रोज करना है। यहां तक में और कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, कंटेंट तो आपको मिलेगा। क्लास देखिए रेगुलर, आप लोग जानते हैं साइंस का जो क्लास है वो आपको रेगुलर मंडे टू ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। साइंस का क्लास है जो वो मंडे टू सैटरडे आपको कितने बजे होगा, कितने लोग को पता है? मंडे टू सैटरडे आप लोग को कितने बजे होगा, टाइमिंग क्या है साइंस के क्लास का? एक बार कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि हमारा क्लास का टाइमिंग क्या है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपके क्लास 9th के साइंस का टाइमिंग क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार जल्दी से। 7:30 पे, बिल्कुल राम दुलार है ना, राम दुलार, बहुत अच्छी बात है राम दुलार। तो हमारा टाइमिंग है 7:30 से, यानी शाम के 7:30 से
आपका 8:30। तो इस टाइमिंग में आप लोग का साइंस का क्लास होने वाला है, ठीक है। टेस्ट भी होगा, बिल्कुल आपको जो भी होगा वो टेस्ट सीरीज के रूप में ऐप में उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली क्लास अटेंड करना है, नोटबुक बनाना है और अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करना है। और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज कभी कभी जब जब चैप्टर खत्म होगा तो हम भी इसको टेस्ट सीरीज या तो आपको ऐप में मिलेगा या फिर हम लोग यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ तक में कोई समस्या एक बार कमेंट में बताइएगा। सारी बातें क्लियर है? रिवीजन पर रिवीजन तभी बनेगा रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है अनन्या सिंह, ये बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ तक बातें क्लियर है। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। बेस्ट मतलब बहुत अच्छा, इसमें आपको कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको अपना रूल एक बनाना होगा, एक आपको एक स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, तो हमारा जो क्लास है स्कूल जो जाते होंगे, स्कूल जाने वाले टाइमिंग में आपका क्लास नहीं होगा। स्कूल जाने का टाइम अभी कितना है एक बार कमेंट सेक्शन में, शायद 6 बजे से होगा, 12-2 के बीच ही होगा। क्लास 12 से पहले ही होगा। तो क्लास जो होगा स्कूल के टाइमिंग में आपका कोई भी क्लास नहीं होगा, तो आपको इससे निश्चिंत रहना है, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर एक ही मोबाइल से, यानी उसका भाई अगर 10th में या 11th-12th में है, तो एक ही बैच एक ही मोबाइल में क्या 2-2 बैच खरीद सकते हैं, 10th का भी 9th का भी? तो यस बिल्कुल, आप लोग एक ही मोबाइल में 2 कोर्स खरीद सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो भी जानकारी आज लेना है आप लोग हमसे ले सकते हैं, बिल्कुल टेक्निकल जितना भी जानकारी लेना है आप लोग ऐप से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बैच परचेज करना है तो एप्लीकेशन में जाइएगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से आराम से वहां से ऐप डाउनलोड करना है। किस चीज़ का? दिशा का। दिशा नाम से एक ऐप दिखेगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा आज आप लोग को ये आप लोग जानकर खुशी होगा कि आज हम लोग का दिशा पे 10 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों का हृदय से आभार और आप लोग का भी धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, 10 लाख का परिवार हो चुका है, यानी 10 लाख डाउनलोड हमारा दिशा एप्लीकेशन पे हो चुका है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप लोग जाके देखिएगा। सर संजय सर नहीं है अभी, सर यहाँ नहीं है, ठीक है। आइए देखिए जैकी कुमार, आप अपना नंबर देखिए, किससे नंबर मांगे? ये चीज़ अभी मैंने आप लोग को मना किया था, नंबर नहीं मांगना है किसी से भी कमेंट में। 10 लाख आप लोग के प्ले स्टोर पे दिशा ऑनलाइन क्लासेस का डाउनलोड हो चुका है और मिलियन में कहे तो 1 मिलियन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जाइएगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आप अपने जो भी डिटेल मांगे उससे आप लोग रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कीजिएगा और ऊपर जो आइकन बना रहेगा यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे 3 डॉट रहेगा, वहाँ से अपना क्लास सेलेक्ट कीजिएगा 9th। उसके बाद पेड बैच में जाके पहल बैच जाइएगा। पहल बैच आपको दिखेगा इस प्रकार का, आप लोग को बैनर दिखेगा, यहाँ से आप लोग बैच दिखेगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज भी जाइएगा। अगर आप लोग यूपीआई चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे यूपीआई जीपे वगैरह चलाते होंगे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। अगर जो नहीं चलाते हैं वो कैसे परचेज करेंगे, ये भी सवाल पैदा होता है। तो क्या करना है, किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी शॉप पे चल जाइए, किसी भी शॉप पे यानी किसी भी दुकान पे चल जाइए जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वहाँ पे क्या कीजिए, अपने आईडी में यानी अपना आईडी खोलिए, पेमेंट वाला सेक्शन पे जाइए। तो एक होता है पे ऑनलाइन और एक होता है क्यूआर। तो अगर खुद से कर रहे हैं, खुद के पास यूपीआई वगैरह है, जीपे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो खुद से कीजिए पे ऑनलाइन। और एक होता है क्यूआर कोड वाला सेक्शन। क्या होता है क्यूआर कोड वाला सेक्शन? यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को एक क्यूआर खुलेगा, वहां पे टाइमिंग दिया रहता है, 5 मिनट के अंदर आप लोग किसी भी शॉपकीपर से आप लोग वहां से पेमेंट करवा सकते हैं। कोई दिक्कत? आइए बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार बताइएगा। ये चीज बच्चों को परेशानी, जेन्युइन परेशानी है कि उनको बैच खरीदने तक नहीं आता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। सर पर मंथ पेमेंट करना नहीं, मंथ पेमेंट बिल्कुल नहीं करना। निशु सिंह, 1 टाइम पेमेंट। ये जो आपको 499 है, देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। 1 टाइम पेमेंट है, ये आप लोग को एक ही बार 499 करना है, इसके बाद आप लोग को बिल्कुल एक भी पैसा पेमेंट नहीं करना है। 9th पूरा 499 में पढ़ा जाए। कितना में? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग एक बार बताइएगा। 499 में, ठीक है, 499 में। यानी आप लोग को इसके अलावा आप लोग को इस साल यानी 9th के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है।
कोई भी पेमेंट नहीं करना। और भी कोई जानकारी आप लोग को चाहिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ बिल्कुल अंकुश कुमार, हाँ ऐसे ही आप लोग जवाब दीजिएगा 499 जो कोई पूछे। आइए ठीक है अंकुश, यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है। सिलेबस हो गया, हमारा बेस्ट बुक हो गया, इसके बाद आपका क्या क्या हो गया है, सिलेबस के बाद बेस्ट बुक आपका हो गया, और ये आपका स्ट्रेटजी हो गया, और कैसे हम लोग 100%, अगर आपका स्ट्रेटजी सही रहेगा तभी आप लोग 100% नंबर ला सकते हैं। एक साल के लिए, हाँ अनन्या सिंह, एक साल के लिए मात्र 499। ठीक है भैया जी, आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से? अब एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा, आप लोग का बहुत ही प्यारा चीज है एक, आइए उसको पहले पूरा कर लेते हैं। हम समस्तीपुर जिला से, कौन सा रस्म? नाम लेने वाला रस्म, इसका नाम रख लेते हैं नाम लेने वाला रस्म। एक बार आप लोग अपना अपना नाम कमेंट कीजिएगा, हम नाम सबका आज ले लेते हैं, शायद कल से ले ना पाए, ये रस्म को हम लोग एक ही बार आज ही निपटा लेते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे बच्चे अपना अपना नाम कमेंट कीजिएगा, और मैं सभी बच्चों का नाम ले लूंगा, और ये रस्म को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। शायद कल से ले ना पाए, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, नाम कल से नहीं बोलिएगा, ये रस्म को हम लोग आज ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है पंकज कुमार, हाँ जल्दी से आप लोग कीजिएगा, हम भी जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। आइए कुछ छूट जाए तो आप खुद दे पढ़ लीजिएगा। स्नेहा कुमारी, अनु कुमारी, पीयूष कुमार, प्रयागराज कुमार, अनन्या, शुभम, अंकुश, मयंक, गोपाल, विवेक, पीयूष, सुमित, पंकज, आयुष, सभी का नाम ले लिए। कुछ छूट जाए तो उसको हमको माफ कीजिएगा। ये रस्म को आप लोग खुद से ही खुद अपना नाम लेके इसको पूरा कर दीजिएगा। ठीक है प्रिंस, सौरभ, प्रयाग, स्नेहा, शिवम, एक ही बच्चे दो दो बार कमेंट, जिनका नाम ले लिया हूं वो कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, उनको कमेंट नहीं करना है। ठीक है अनन्या, निशु, नितेश, राघु, प्रवीण, विक्रम, विशाल, कृष्णा, मणिब, बिल्कुल स्नेहा, वीर सागर, कृष्णा बार बार नहीं करना है, आपका नाम ले चुका हूं, मयंक, अभिषेक, प्रिंस, खुशी, साहिल, सतीश यादव, पंकज कुशवाहा, मुन्ना शर्मा, मेरा नाम लीजिए, कमेंट करो भाई। सोनू, सिमरन, ब्यूटी, मंजीत, श्रुति, साहिल, प्रवीण। अब ये रस्म समाप्त होता है, अब ये रस्म आपका समाप्त होता है। कल से ये आप लोग नहीं बोलिएगा कि मेरा नाम लेना है, मेरा नाम लेने वाला रस्म आज ही हम लोग कंप्लीट कर दिए, पूरा फाइनल कर दिए। कल से आप लोग इसका जिक्र नहीं कीजिएगा। रंजन, लूसी, प्रिया, रिया, शिवम, कृष्णा, सभी लोग को समझ में आया? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये रस्म हमारा आज पूरा होता है, और आप लोग प्रॉमिस कीजिए कल से हम लोग ये नहीं कहेंगे मेरा नाम लीजिए। आपका नाम एक ही बार लिया जाएगा जब आप लोग बिहार बोर्ड में रैंक लाइएगा। 1 से 10 के बीच अगर आप लोग रैंक लाइएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट रैंक लाइएगा, तो वहां पे आपका नाम एक ही बार में लिया जाएगा। ठीक है कल से ये चीज नहीं बोलना है कि आप लोग मेरा नाम लीजिए सर, मेरा नाम लीजिए। ठीक है आइए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग, अंकुश बाबू, समझ में आया? अंकुश, सभी को ये बातें समझ में आई? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस या नो करके, यस या नो, यस या नो। आइए, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 1 कब से शुरू का? हाँ, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 हम लोग का कल से शुरू होने वाला है। विज्ञान और मापन फिजिक्स का हम लोग चैप्टर 1 जो है वो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग क्या रहेगा? 7:30 PM से 8:30 PM, 7:30 से 8:30 PM। फिजिक्स का हम लोग चैप्टर 1 कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, वहां पे आपको पैनल PDF वगैरह सारा चीज मिलेगा। यस सर, रंज हो गया, नाम वाला प्रक्रिया पूरा हो गया। जो छूट गए हैं बच्चे वो अपना नाम स्वयं लेके इस रस्म को कंप्लीट कीजिए, और आगे से ध्यान रखिएगा ये रस्म अब दोबारा नहीं लाया जाएगा, और एक ही बार लाया जाएगा। कब? जब आप स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक लाइएगा, तब आपसे ये फिर आपका नाम लिया जाएगा और पूरे बिहार में लिया जाएगा। ठीक है आइए, अनंत कुमार, बाय बाय सभी को, सभी बोल रहे हैं बाय बाय। ठीक है, मेरा नाम लीजिए। ठीक है, हेलो भैया जी, क्या हुआ? आपका पैर कट गया? कैसे कट गया? आइए, ठीक है, प्लीज प्लीज, रश्मि कुमारी, अच्छा ठीक है। यहाँ तक में कोई, अब यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है? एक बार कमेंट सेक्शन बताइएगा। रस्म पूरा हुआ, बिल्कुल सलोनी कुमार, ये रस्म बहुत जरूरी था। अगर ये रस्म आज नहीं करते तो आप लोग रोज रोज इस रस्म को करवाते, इसलिए मैंने आज इस रस्म को पूरा करके आप लोग को इससे मुक्त किया है। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इस रस्म को दोबारा नहीं करना है। दोबारा कब करना है? जब आपका स्टेट या बिहार बोर्ड में इतना मेहनत करना है कि आप लोग का नाम हमको मजबूरी में, यानी मजबूरी नहीं कहिए, उसको जरूरी हो जाए उसको लेना, उसको जरूरी हो जाए वो आपका नाम लेना। ठीक है, जरूरी हो जाए, बिहार में लाइए रैंक या स्टेट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में लाइए, आपका नाम लेना मेरा जरूरी हो जाएगा। ठीक है आइए, सर जी बैच नहीं खरीदे हैं, बिल्कुल बैच नहीं खरीदे हैं तो उसको जल्दी से खरीद लीजिए। और लास्ट में हम लोग जाते जाते एक चीज आपको कहना चाहते हैं, एक लाइन आपके लिए समर्पित है, देखिए सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये आपके समय के महत्वपूर्ण
उस समय के अमूलता को दर्शाता है, यानी समय आपका कैसे मूल्यवान है। तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोग रेडी है? सर मेरा नाम अब नहीं लेंगे। वर्षा कुमारी, आई इट्स सूरज कुमार, आई साहिल कुमार, कोमल सागर। देखिए एक लाइन आपके लिए समर्पित है। बहा जो ये खून तो ये रुक भी जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहा जो ये खून तो ये रुक भी जाएगा, मगर ये जो लम्हा बीता तो ये फिर न लौट के आएगा। तो जो आपका अभी कुछ भी परेशानी है वो तो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपका ये लम्हा है, ये आपका समय है, ये कभी दोबारा नहीं आएगा। ऐसा आप सोचिएगा कि आज 9th में, कल भी 9th में रहे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपका समय कभी लौट के नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, जो चीजें आपके साथ हो रही है थोड़ा बहुत परेशानी, वो आपको समय के साथ वो मिट जाएगा, लेकिन आपका समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और आगे आप लोग आगे बढ़ते रहिए हमेशा। ठीक है सर, स्माइल कीजिए। अन्य सिंह, आइए आदित्य पाठक। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, राधे राधे, और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रेडी रहिएगा। एक बार इस सिलेबस को अपने कॉपी नोटबुक में लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा, जिससे आपको हर एक चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। और बाकी जो बगल में लिखा हुआ है उसको नोट करने को, सिर्फ चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबों का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत अब तो नहीं है? क्लास समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, सभी बच्चों को बाय बाय।